हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। देखिए यहाँ पर मैं आपको इस साड़ी से एक ड्रेस बनाना बताऊंगी, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि साड़ी में से आप कुर्ती बनाना बताइए। तो ये शिफॉन की साड़ी है और इसका ये लुक आप देख सकते हैं, ऑल ओवर साड़ी है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि इसके नीचे की ये किनार ख़राब हो गई है, तो हम इस लेस को इस साड़ी में से पूरी निकाल देंगे और उसके बाद हम साड़ी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये पूरी साड़ी है और ये मैंने 3 मीटर बटर का फैब्रिक लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। लेंथ यहाँ पर मैंने ली है 46 इंच की, और उसके बाद चोली हम यहाँ पर लेंगे इसमें 15 इंच की। स्कर्ट का पोर्शन रहेगा वो 31 इंच का हो जाएगा। चेस्ट 40 है, वेस्ट राउंड यहाँ पर 36 है, शोल्डर 14 है और आर्म होल 16 इंच है। तो यहाँ पर आपने इसकी पिक देखी होगी कि ये इसमें ज़्यादातर इस तरह से डीप नेक लिया जाता है और ज़्यादातर, और इसमें ये तीरा इस तरह से कटता है, मतलब नीचे शेप रहती है और यहाँ बीच में गैदर आती है। तो यहाँ पर हमारी जो अपर पार्ट की लंबाई है वो है 15 इंच। ठीक है, तो अब हम इसमें जो नेक है वो ले लेंगे। नेक को मैं ले लेती हूँ 7 इंच का। ठीक, और यहाँ से जो मैं शेप दूंगी ना, ये इसको मैं दे दूंगी 3 इंच की। ठीक है, यहाँ पर जो नेक मैं ले रही हूँ वो 8 इंच का लूँगी। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा आएगा ना, ये 4 इंच का आ जाएगा। तो चोली का ही इसमें सिर्फ पैटर्न बनाने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें नीचे सिंपल आपको स्कर्ट वाला पोर्शन जोड़ना है। तो पहले हम इसकी ये अपर पार्ट कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 3 मीटर कपड़े में से पहले मैं ऊपर की साइड से अपर पार्ट को कट करूँगी। तो देखिए मैंने इसे यहाँ इस तरह से डबल किया और उसके बाद मैंने इसे यहाँ फोल्ड कर लिया। तो यहाँ पर आपको उतना ही फोल्ड करना है जितना आपका चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच, यानी कि 40 चेस्ट के लिए मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर 11.5 इंच पर मैं इसे 4 फोल्ड कर लूँगी। तो इतने कपड़े में हम अपर पार्ट कट करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को मैं यहाँ से कट करके निकाल देती हूँ। सबसे पहले लेंथ का निशान लगाएंगे। तो 16 इंच पर मैंने लेंथ का निशान लगा दिया। इसके बाद शोल्डर का हाफ़ लेंगे, तो 14 शोल्डर है उसका हाफ़ लेंगे 7 इंच। 7 इंच ही मैं यहाँ पर आर्म होल के लिए ले रही हूँ। चेस्ट का 4th पार्ट हम लगाएंगे 10 इंच पर, और ये हमारा ये मार्जिन के लिए हो जाएगा। यहाँ पर 36 चेस्ट के लिए तो 9 इंच पर मैंने निशान लगाया है और 1.5 इंच यहाँ मैंने मार्जिन के लिए ले लिया है। यहाँ पर मैंने आर्म होल के लिए निशान लगा दिया। अब आपको नेक के लिए निशान लेना है। तो मैंने यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाया है और नेक की गहराई मुझे लेनी है 8 इंच, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो वी नेक होता है वो थोड़ा सा सकड़ा रहता है, तो हम उसे थोड़ा डीप लेते हैं। और अगर आपको नेक ज़्यादा डीप लग रहा है तो आप उसमें पीछे से एक कपड़ा भी अटैच कर सकते हैं। ये यहाँ से हो गया। अब नीचे से हम तीरे के लिए ले लेंगे 3 इंच और इसे मैं यहाँ पर मैच कर दूँगी। तो देखिए, अब इसके बाद यहाँ पर आपको लेना है बैक का नेक। तो 3 इंच पर आपको एक बैक का नेक ड्रॉ करना है। तो इसे मैं राउंड ड्रॉ करूँगी। और इसमें एक बात और, यहाँ पर आपको फ्रंट की शेप लगानी है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से सीधा कट करूँगी इसे। यहाँ आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये शेप हमें सिर्फ फ्रंट की शेप, फ्रंट के पीस में लगानी है। तो पहले हम इसे सीधा कट करेंगे, उसके बाद हम इसमें से एक पीस निकाल लेंगे। यहाँ से मैं इसका राउंड नेक भी कट कर लेती हूँ। इसे मैं एक साइड रख दूँगी और वापस से जो हमारा फ्रंट का पीस है उसे अच्छे से जमा लेंगे। अब आपको यहाँ पर 3 कट करने हैं, आर्म होल, नेक और ये वाली शेप तीरे की। तो देखिए इस तरह से ये फ्रंट और बैक के पीस हमारे कट हो गए हैं। अब इसका नीचे का स्कर्ट पार्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर लाइनिंग आपको फ्रंट और बैक में अलग अलग लेनी है। यहाँ इस कुर्ती में सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो फ्रंट पीस है वो अलग काटना है अपर पार्ट में, बैक का पीस अलग काटना है। इसी तरह से अस्तर में भी, लाइनिंग में भी आपको फ्रंट और बैक अलग अलग काटना है। तो बैक का पीस हम अस्तर के लिए लेंगे 31 इंच अस्तर के लिए। तो मैं पूरा 31 पे ही इसे कट कर लूँगी। अब देखिए फ्रंट का पीस हम यहाँ अलग से काटेंगे। तो फ्रंट का पीस 31 तो हमारा ये है ही जितना मैंने बैक के पीस में लिया था, लेकिन चूंकि फ्रंट के पीस में हमने 3 इंच ऊपर
कट किया था ना, तो यहाँ पर आपको 3 इंच बढ़ा देना है, यानी कि फ्रंट का पीस यहाँ पर मुझे लेना है 34 इंच का। तो मैं यहाँ से अब इसे कट कर दूँगी। अब देखिए लाइनिंग की कटिंग कंप्लीट हो गई है, ये फ्रंट पार्ट, ये स्कर्ट पार्ट। अब इसे रखकर मैं अपना साड़ी में से कपड़ा निकालती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने साड़ी को इस तरह से फोल्ड किया और डबल फोल्ड की साइड पर ये दोनों पीस रख लिए हैं। और ये मैंने अंदर की साइड वाली साड़ी ली है, क्योंकि ज़्यादातर साड़ी में पल्ले वाला हिस्सा थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, लेकिन अंदर वाला पीस हमेशा ज़्यादातर अच्छा रहता है। तो अंदर वाली साइड से हम फ्रंट के दोनों पीस निकाल लेते हैं। मैं इसे कट कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर फ्रंट और बैक के पीस कट हो गए हैं हमारे। इसे एक साइड रखेंगे। अब इसके बाद वापस हम साड़ी को इसी तरह से डबल फोल्ड करके लेंगे और इसे 4 फोल्ड करके स्लीव्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्लीव्स की लेंथ देखनी है। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ चूड़ीदार स्लीव्स, इसलिए मैं इसकी लंबाई लूँगी 35 इंच की। इसे मैंने इस तरह से रखा है और यहाँ का जो प्लेन हिस्सा है वो हम हटा देंगे। सिर्फ प्रिंटेड कपड़ा ही मेरे को लेना है। तो 35 इंच तक इसे इस तरह से हम पीस को कट कर लेते हैं। और साड़ी में तो काफ़ी कपड़ा होता है, आप चाहें तो चूड़ीदार स्लीव्स बनाने के लिए और ज़्यादा कपड़ा भी ले सकते हैं। अब ये जो बची हुई साड़ी है ना, इसका हम घेर बनाएंगे। यहाँ पर मैं कोई गैदर नहीं लूँगी, सिर्फ चूड़ीदार स्लीव्स बनाऊँगी। तो इसे आपको फोल्ड करना है 10 इंच पर, क्योंकि चेस्ट का 4th पार्ट हम स्लीव्स के लिए लेते हैं। यहाँ से 4 इंच पर मैंने एक निशान लगाया, 1.5 इंच स्ट्रेट लिया मार्जिन का, और ये मैंने स्लीव्स के लिए निशान लगा दिया। और हल्का सा यहाँ पर हम ये लेंगे। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको बता देती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, बची हुई साड़ी में से मैंने 2 मीटर का कपड़ा निकाला था जो अस्तर के लिए, वैसे ही 2 मीटर कपड़ा मैंने ये निकाल लिया है। तो यहाँ पर पहले मैं ये ऊपर से प्लेन वाला कपड़ा निकाल देती हूँ। अब देखिए हम मेन फैब्रिक कट कर रहे हैं, तो के पीस में जो मेन फैब्रिक है वो 33 इंच का मैं ले रही हूँ। 1.5 इंच हमें ऐड करना है, तो मैंने टोटल 2 इंच ऐड कर लिया है और मैं यहाँ पर इसे 33 इंच का कट कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से ये कपड़ा मैंने कट कर लिया। और आपने देखा था लाइनिंग के फैब्रिक में भी हमने 34 इंच का कट किया था अस्तर का पीस। तो हम यहाँ पर फ्रंट का जो पीस बनाएंगे मेन फैब्रिक का, उसे 36 इंच पर कट करेंगे। तो यहाँ से हम मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा जो घेर है वो वाला पार्ट भी कट हो गया है। तो देखिए अब यहाँ पर आपका स्कर्ट वाला पोर्शन, अपर पार्ट और स्लीव्स तीनों कट हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रंट का और बैक का अपर पार्ट है, तो इसे हमें तैयार करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लाइनिंग के कपड़े के ऊपर एक कैनवास की पट्टी लेंगे और उसे चिपका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये कैनवास की पट्टी कट कर ली है सेम नेक के डिज़ाइन में, और यहाँ आपको इसे चिपका लेना है। चिपकाने के बाद क्या होता है, क्योंकि ये कपड़ा भी सॉफ्ट है और हमारी ये साड़ी शिफॉन की है, उससे क्या होगा कि नेक में झोल आएगी जब हम नेक को पलट कर बनाएंगे। तो जब हम इसे चिपका लेंगे ना, तो नेक को पलट कर बनाने में झोल नहीं आएगी। तो पहले मैं इसे चिपका लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दोनों नेक में कैनवास को चिपका लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसे अपोजिट रखना है और इसके ऊपर मेन फैब्रिक रखना है। इसे इस तरह से अपोजिट रखकर हमको सिलाई लगानी है। और यहाँ नेक पर हम एक बुट की सिलाई लगाएंगे, पलट कर नेक को तैयार कर लेंगे और चारों तरफ से अटैच कर लेंगे। और सेम इसी तरह से हम इसे भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बैक का नेक मैंने तैयार कर लिया है और ये फ्रंट का नेक तैयार हो गया है। अब फ्रंट के नेक पर आपको लगानी है लेस। तो यहाँ जो साड़ी में से निकली हुई लेस है उसी को मैं यूज़ करूँगी। तो आप देख लें कि आपकी साड़ी में से जो लेस निकली हुई है वो जहाँ से अच्छी हो वहाँ से आपको लेनी है। बाकी जो नीचे की साइड से जो ख़राब हो जाती है लेस, उस हिस्से को हमें नहीं लेना है। तो एक साड़ी में से 9 मीटर लेस निकलती है, तो आपकी कुर्ती के लिए लेस आसानी से उसमें से निकल जाएगी जो अच्छी होगी। अब देखिए इस लेस को अगर मैं सेम ऐसे ही रख के लगा देती हूँ तो ये बिल्कुल साड़ी में से निकली हुई लगेगी। तो यहाँ मैं क्या करूँगी कि एक दूसरी लेस लेकर इसके प्लेन वाले हिस्से पर पहले मैं सिल लूँगी और उसके बाद मैं इसे इसमें अटैच करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लेस लगाकर इसमें
सिल लिया है पूरा। तो इससे क्या होता है कि आपका जो लेस होती है उसका लुक भी चेंज हो जाता है और ये अब बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि हमने जो साड़ी में से लेस निकाली थी वही इस पर लगाई है। तो इस तरह से ये फ्रंट का नेक हमारा रेडी हो गया है और बैक का पीस हमने तैयार कर ही लिया था। तो ये फ्रंट और बैक हम एक साइड रख देंगे। अब जो स्कर्ट वाला पोर्शन था ना उसका और ये फ्रंट का पीस है, ठीक है। तो अब फ्रंट के पीस को हमको करना है डबल फोल्ड। तो देखिए यहाँ पर फ्रंट के पीस को हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है और जैसा शेप हमने कुर्ती के उसमें लगाया था ना अपर पार्ट में, उसका अपोजिट हम यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ से 3 इंच लेंगे और इसे यहाँ से यहाँ तक हम मिला लेंगे। तो फ्रंट का पीस हमें कट कर लेना है। अब सेम इसी तरह से जो मैं मेन फैब्रिक लगा रही हूँ ना उसे भी कट करूँगी। सेम टू सेम हमें कट करना है। अगर आपकी लाइनिंग वाली कुर्ती नहीं होगी तो आपको और भी इजी रहेगा इसे लगाना। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्कर्ट पोर्शन के लाइनिंग और मेन फैब्रिक कट कर लिए हैं। अब हमें इन दोनों को ऊपर से जॉइंट कर लेना है, जिससे इसे जब मैं चोली वाले पार्ट में अटैच करूँगी तो मुझे बहुत ईजी पड़ेगा। इस लेस को हम यहाँ बॉटम पर भी लगा सकते हैं। तो मेरे सारे पीस तैयार हो गए हैं। देखिए ये स्कर्ट पोर्शन, ये फ्रंट का पीस, ये बैक का पीस और ये स्लीव्स का भी सिर्फ ये बॉटम मुझे फोल्ड करना था तो ये मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इन्हें सिर्फ मुझे अटैच करना है। तो इन दोनों के शोल्डर जॉइंट करेंगे हम और शोल्डर जॉइंट करने के बाद इसमें मैं स्लीव्स भी अटैच कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें बॉटम कैसे जॉइंट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने शोल्डर को जॉइंट कर दिया है और मैंने ये स्लीव्स अटैच कर दी हैं। तो इस तरह से अपर बॉडी ये रेडी हो गई है। अब यहाँ से भी आप एक बार मेज़र करके देख लें कि ये दोनों जोड़ लगाने के बाद हमारे ये दोनों पर्दे बिल्कुल बराबर हैं, है ना, दोनों साइड के। अब इसमें हमें अटैच करना है घेर। अब इसमें स्कर्ट पोर्शन आपको जॉइंट करना है। तो फ्रंट के पीस में आप फ्रंट वाला पीस अटैच करेंगे जो हमने तिरछा शेप दिया था वो वाला, और यहाँ पूरे में हम गैदर लगा देंगे। तो 1 मीटर कपड़ा इस पूरे पोर्शन में आपको कंप्लीट करना है। और सेम इसी तरह से जो बैक वाला पीस है ना, जिसे मैंने स्ट्रेट कट किया था, उस बैक वाले पीस को बैक वाले पोर्शन में हम जॉइंट कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने घेर को अटैच कर दिया है और सेम इसी तरह से हमने बैक में भी अटैच कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो मैंने घेर अटैच किया है ना, इसकी यहाँ भी लेस लगानी है। तो यहाँ पर जो जोड़ आया है ना, उसे ऊपर की साइड आपको रखना है और उसे ऊपर की साइड रखते हुए यहाँ इस तरह तिरछी लेस आपको लगानी है। तो मैं इस लेस को लगा लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पूरी कुर्ती में लेस का काम कर लिया है। ये नेक तैयार हो गया। यहाँ पर मैंने लेस लगा ली और इसके साथ ही इसके बॉटम में भी मैंने ये लेस लगा ली और साथ ही स्लीव्स के बॉटम में भी यहाँ हमने लेस लगा ली है। ठीक है, अब आपको सिर्फ इसकी फिटिंग करनी है। तो स्लीव से लेकर नीचे तक हम फिटिंग करेंगे। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कमर तक जो फिटिंग आएगी वो सिंपल आएगी और उसके बाद हम अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को अलग अलग सिलाई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें पूरी फिटिंग कर ली है। यहाँ स्लीव्स पे से हमने पूरी फिटिंग यहाँ तक तो एक जैसी की है, उसके बाद इसमें तिरछापन लिया है और यहाँ से ये फिटिंग करते हुए ये घेर और मेन फैब्रिक को अलग अलग जॉइंट किया है। तो देखिए, ये मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपको पहले घेर को ऊपर से जॉइंट करना है और अंदर वाला फैब्रिक को इस तरह तिरछा लेना है और उसके बाद इसे पलट कर यहाँ से इसे जॉइंट करना है। तो इसी तरह से हमने दोनों साइड का घेर जॉइंट कर लिया है और अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। तो देखिए, इस तरह से ये चूड़ीदार स्लीव्स मैंने तैयार कर ली है। यहाँ हमको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपको फ्रंट और बैक के ऊपर के जो पार्ट हैं वो भी, अपर बॉडी के पार्ट भी अलग अलग कट करने हैं और इसका घेर भी आपको अलग अलग कट करना है और दोनों में 3 इंच का आपको ऐड करना है। इसमें माइनस करना है यहाँ पर और नीचे वाले में ऐड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, साड़ी से हमने कुर्ती पूरी रेडी कर ली है और इसका इस तरह से लुक आया है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और इस कुर्ती के बाद भी इसमें इतना कपड़ा बचा हुआ है कि फ्रिल लगाकर एक दुपट्टा भी रेडी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।